हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी वर्ल्ड। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंडियन प्रेसिडेंट्स के नामों को याद रखने का आसान निमोनिक ट्रिक के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोगों के माइंड में यह आएगा कि निमोनिक बेसिकली होता क्या है। तो फ्रेंड्स, निमोनिक हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक याद रखने के लिए। इसके मदद से हम आसानी से किसी भी चीज़ को अच्छे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए याद रख सकते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यह भी एक निमोनिक के फॉर्म में लिखा हुआ है जो कि हमें हेल्प करेगा सभी इंडियन प्रेसिडेंट्स के नामों को अच्छी तरह से याद रखने में। तो फ्रेंड्स, इस निमोनिक में देखिए कि दिया क्या गया है। इस निमोनिक में बोला जा रहा है कि राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रामाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब राम की। यह एक निमोनिक के फॉर्म में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, अब इसे देखते हैं एक एक करके और जानते हैं कि बेसिकली यह हमें हेल्प कैसे करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने पीछे वाले निमोनिक से राजू की राधा जाकर लिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कि हम राजू से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और इनका जो टेन्योर था वह 1950 से लेकर 1962 तक का था। तो फ्रेंड्स, अब देखिए कि राधा से हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नामों को याद रख सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह हमारे सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और इनका टेन्योर जो था वह 1962 से लेकर 1967 तक का था। और फ्रेंड्स, हम इनका बर्थडे टीचर्स डे के तौर पे हर वर्ष 5 सितंबर को मनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं जो कि जाकर है। तो फ्रेंड्स, जाकर से हम डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम याद रख सकते हैं। इनका नाम अच्छी तरह से हमें याद रख सकते हैं। वहीं देखिए कि यह हमारे थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और इनका टेन्योर जो था वह 1967 से लेकर 1969 तक का था। वहीं इसी तरह से फ्रेंड्स, अब हम गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की इस सेंटेंस से भी हम कुछ प्रेसिडेंट्स के नामों को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि गिरी से हम वराहगिरी वेंकट गिरी जी का नाम अच्छे से याद रख सकते हैं। यह हमारे फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और इनका टेन्योर जो था वह 1969 से लेकर 1974 तक का था। वहीं फखरुद्दीन से हम फखरुद्दीन अली अहमद जी का नाम याद रख सकते हैं। यह हमारे फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और इनका टेन्योर जो था वह 1974 से लेकर 1977 तक का था। फ्रेंड्स, ये अब तक के सबसे कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट्स में से एक थे क्योंकि इनके रिजीम में इमरजेंसी लागू हुआ था। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और देखिए कि यहाँ पे रेड्डी दिया गया है। तो रेड्डी से हम नीलम संजीवा रेड्डी जी का नाम अच्छी तरह से याद रख सकते हैं और यह, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह हमारे सिक्स्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और इनका टेन्योर जो था वह 1977 से लेकर 1982 तक का था। वहीं फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमें जेल में तब रामाशंकर यह सेंटेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि निमोनिक वाले सेंटेंस से हमने यहाँ पे लिखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि जेल से हम ज्ञानी जेल सिंह जी का नाम अच्छी तरह से याद रख सकते हैं जो कि हमारे सेवेंथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और इनका टेन्योर जो था वह 1982 से लेकर 1987 तक का था। वहीं रामा से हम आर वेंकट रमन जी का नाम अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। यह हमारे एट्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। वहीं इनका टेन्योर जो था वह 1987 से लेकर 1992 तक का था। वहीं फ्रेंड्स, हम शंकर से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के नाम को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। यह हमारे 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और इनका टेन्योर जो था, कार्यकाल जो था वह 1992 से लेकर 1997 तक का था। तो फ्रेंड्स, ठीक पहले की ही तरह अब हम देखेंगे नारायण की कलम से प्रतिभा। इस सेंटेंस से हम किन किन प्रेसिडेंट्स के नाम को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कि नारायण से हम के आर नारायण जी के नामों को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं वहीं के आर नारायण हमारे 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और इनका टेन्योर जो था वह 1997 से लेकर 2002 तक का था। वहीं कलम से हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इनका नाम को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। यह हमारे 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और इनका टेन्योर जो था वह 2002 से लेकर 2007 तक का था। फ्रेंड्स,
इनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे कंट्रीज़ के लिए डिफेंस के साथ साथ स्पेस सेक्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। इनके बारे में मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग थोड़ा सर्च करें और इनके लाइफ के बारे में जानें, जो कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से प्रेरणा देगा और बहुत ही अच्छा लगेगा और मोटिवेट करेगा। फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, जो कि यहाँ पे प्रतिभा है। तो प्रतिभा से हम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का नाम अच्छी तरह से हम याद रख सकते हैं। यह हमारी 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी। सॉरी, 1 सेकेंड। यह हमारी 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी और इनका टेन्योर जो था वह 2007 से लेकर 2012 तक का था। वहीं फ्रेंड्स आगे देखते हैं, और यहाँ पे हमें सेंटेंस दिया गया है जो कि हमने निमोनिक जो कि पहले के स्लाइड में देखे थे, वही वाला यहाँ पे दिया गया है। उसमें से निकली प्रणव राम की, यह सेंटेंस हमने यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, प्रणव से हम प्रणब मुखर्जी का नाम अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। ये हमारे 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और इनका टेन्योर जो था वह 2012 से लेकर 2017 तक का था। वहीं राम से हम रामनाथ कोविंद जी के नाम को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। और यह हमारे, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह हमारे 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और इनका टेन्योर जो है कार्यकाल 2017 से स्टार्ट हुआ था, जो कि 2022 में जाकर ख़त्म होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को यह निमोनिक अच्छा लगा होगा हमें। और फ्रेंड्स, अगर आप सभी को यह निमोनिक अच्छा लगा होगा तो हमें कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को।